हेलो फ्रेंड्स, जी के अपडेट पर आप सभी का स्वागत है। आज है 15 मार्च 2023 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 व 15 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस भी देखेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। पहला क्वेश्चन, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जाता है हर साल 14 मार्च को। और नदियों के लिए जो कार्य दिवस है ये पहली बार मनाया गया था 1997 में। अच्छा, मार्च माह के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और इस साल की जो इसकी थीम है वो है अवर एम जीरो हार्म। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस साल की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है वो है एम्ब्रेस इक्वालिटी। 12 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप। अच्छा, तो ये थे मार्च माह के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस। अगला, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला है सुरेखा यादव। पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं और इन्हें ये मौका मिला है मुंबई पुणे सोलापुर रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का। तो ये बन गई हैं सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली। अगला क्वेश्चन, सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 मार्च 2023 को कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में 14 मार्च 2023 को। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है जिसका उद्देश्य ट्रांस सांस्कृतिक संबंधों को फिर से स्थापित करना और एशियाई देशों के विभिन्न संग्रहों में बौद्ध कला, कला शैलियों, पुरातात्विक स्थलों और मध्य एशिया की प्राचीनता के बीच समानता की तलाश करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। अच्छा, नई दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के एलजी हैं। अगला क्वेश्चन, आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप 2023 में पृथ्वीराज टोंडाईमन ने कौन सा पदक जीता है? तो पृथ्वीराज टोंडाईमन ने जीता है कांस्य पदक आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप 2023 में। ट्रैप शूटर हैं ये पृथ्वीराज टोंडाईमन ने 11 मार्च को दोहा, जो कि कतर की राजधानी है, में आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता है। कतर की राजधानी में लोसेल शूटिंग कॉम्प्लेक्स में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप में यह भारत का पहला पदक था। अच्छा, कतर की राजधानी है दोहा और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो कतरी रियाल मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन, द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन किसने किया? तो ये किया है फ्रेंच नेवी ने। ये द्विवार्षिक अभ्यास है ला पेरोस 2023 जिसका आयोजन किया गया है फ्रेंच नेवी के द्वारा। बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च तक आयोजित हुआ है। इस संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी और इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी, यूनाइटेड स्टेट नेवी के कर्मियों, जहाज़ों और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की भागीदारी इसमें देखी गई है। तो ये आयोजित किया गया था फ्रेंच नेवी के द्वारा और ये आयोजित हुआ था हिंद महासागर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, फ्लेक्स के सीईओ का नाम क्या है जिसे व्यापार नीति व वार्ता पर सलाहकार समिति के लिए नामित किया गया है? तो फ्लेक्स के सीईओ हैं रेवती अद्वैती। अच्छा, 12 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्यापार नीति व वार्ता पर सलाहकार समिति में नियुक्ति के लिए 2 भारतीय अमेरिकियों का प्रस्ताव रखा था। उनमें से एक है फ्लेक्स की सीईओ रेवती अद्वैती और दूसरे हैं प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद के सीईओ अनीश बापना। दोनों को व्यापार नीति व वार्ता पर सलाहकार समिति के लिए नामांकित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में किस भारतीय गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर 2023 जीता है? तो ये जीता है नातू नातू गीत ने ऑस्कर 2023। और ये 95वां अकादमी पुरस्कार समारोह ये हुआ था 13 मार्च को लॉस एंजलिस में। एस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर से भारत के नातू नातू गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्कर को जो पुरस्कार मिला हो किसी भारतीय फिल्म को। इस गीत को जो गाया गया था वो गाया गया था एम किरवानी द्वारा। फिल्म ट्रिपल आर के लिए गाया गया था और इस गाने ने जनवरी में 2023 में भी भारत के लिए पहली बार सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नौसेना के जहाज ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना का ये जहाज है आईएनएस सह्याद्री, जिसने फ्रांसीसी नौसेना के साथ साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित है ये जहाज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री जहाज ने
10-11 मार्च को अरब सागर में फ्रांस की नौसेना की युद्धपोतों मिस्टल क्लास एम्फीबियस असाल्ट शिप के एफएस डिक्सम्यूड और लाफेट श्रेणी के पोत फ्रिगेट एफएस लाफेट के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। अच्छा, अभी कुछ और अभ्यास हुए थे और एक ये होने वाला है प्रोजेक्ट 2023। भारत और जापान के मध्य हुआ ये। धर्म गार्जियन भारत जापान के मध्य हुआ। सिन्धु मैत्री भी भारत जापान के मध्य हुआ। ट्रोपेक्स 2023 भारत फ्रांस के मध्य हुआ है। अच्छा, फ्रांस तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो है यूरो और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हुबली, कर्नाटक में। हुबली दक्षिण पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है और प्लेटफॉर्म नंबर की एक लाइन को 550 मीटर से बढ़ाकर 1400 मीटर कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर प्लेटफॉर्म। इसकी जो लंबाई है वो है 1366। अच्छा, ये लंबाई के मामले में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा और वर्तमान में लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी है गोरखपुर प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन, पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी असम में। अच्छे 20 से 23 मार्च तक असम के बक्सर जिले में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में मेजबान भारत सहित 12 देश भाग लेंगे। अच्छे, ये असम में हो रही है तो असम की राजधानी दिसपुर। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्य कला मेले का एक वर्ग नहीं है? तो खेल उपकरण दिव्य कला मेले का एक वर्ग नहीं है। इसमें से कपड़े, स्टेशनरी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, व्यक्तिगत सहायक उपकरण, आभूषण, क्लच बैग, ये सभी दिव्य कला मेले के एक वर्ग हैं। दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए 12 से 21 मार्च तक भोपाल हाट, जो कि भोपाल है, भोपाल मध्य प्रदेश में दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, अभी कुछ उत्सव और मनाए गए थे जैसे कि याओसांग उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया था। पूसा विज्ञान मेला ये नई दिल्ली में मनाया गया था। G20 पुष्प मेला ये नई दिल्ली में हुआ है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी वाराणसी में। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक। वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में भारत एससीओ संगठन है जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है। एससीओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। अगला क्वेश्चन, फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है हॉरीब्रूक ने, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, जो कि फरवरी महीने का है। अच्छा, ये जीता है दूसरी बार इन्होंने, यह अवार्ड दूसरी बार जीता है इन्होंने और इससे पिछले महीने का जो जीता था वो जीता था भारत के युवा क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, इन्होंने जीता था। अच्छा, ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं तो इंग्लैंड की जो राजधानी वो है लंदन। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ मुद्रा चलती है और ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने हस्ताक्षर किए हैं स्वीडन के साथ। अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्वीडन के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड और स्वीडन के द स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, इन दो संस्थानों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। इसका जो उद्देश्य है वो अनुसंधान संस्थानों के बीच अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देना। अच्छा, स्वीडन, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो चलती है क्रोना, यहाँ मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक चुना गया है शशिकांत जगन्नाथ वानी को। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी सतलुज जल विद्युत निगम की वो हुई थी 1988 में और इसका जो स्वतंत्र निदेशक चुना गया है अभी शशिकांत जगन्नाथ वानी को चुना गया है। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी और सीईओ बने थे रोहित जावा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था राफेल ग्रासी को। अगला क्वेश्चन, फरवरी महीने के लिए आईसीसी वेमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली एशली गार्डनर किस देश से खेलती हैं? जो फरवरी माह का आईसीसी वेमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है जीता है एशली गार्डनर ने
और एक खेलती हैं ऑस्ट्रेलिया से। अभी हाल ही में जो T20 विश्व कप हुआ था, इसको ये खिताब जिताने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अच्छा, जनवरी का जो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जीता था, वो जीता था ग्रेस स्टीवेंस ने, जो कि इंग्लैंड से खेलती हैं। ये है एशली गार्डनर, जिन्होंने फरवरी मंथ का जीता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निम्न में से किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है जकीरा हिकमत को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2023 से, और ये अफगानिस्तान से बिलोंग करती है। और जो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2007 में। इसकी शुरुआत अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा की गई थी। अच्छा, बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का जो खिताब जीता वो उसी जीता है मीराबाई चानू ने। हाल ही में भी इसका अनाउंसमेंट हुआ था, और इस दिन दोनों का। केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड सीबीआईपी पुरस्कार 2022 ये जीता है एनटीपीसी ने। ये एक बिजली कंपनी है। पोर्टल पुरस्कार स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है। फ्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से डेविड चिपरफील्ड को नवाजा गया है। तो ये कुछ अभी हाल ही में पुरस्कार वितरण हुआ था, जिनका अनाउंस हुआ था, ये उनके प्राप्तकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने 9 मार्च को कहाँ 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया है? तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारतीय सेना ने 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया है। और जो ये 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है, ये जो अनगिनत सैनिक हैं जिनकी प्राणों की आहुति चढ़ जाती है, जो कि मतलब शहीद हो जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस ध्वज को स्थापित किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थापित किया गया है। ये एक पहाड़ी इलाका है। अच्छा, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द मिरेकल मेकर्स के लेखक कौन है? तो द मिरेकल्स मेकर लिखी गई है भारत सुंदरसन और गौरव जोशी के द्वारा। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ और पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी एरा। इसका हाल ही में विमोचन हुआ था, जिसे लिखा है बिपिन चंद्र ने। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसको लिखा गया था रचना बिष्ट रावत के द्वारा। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। एज गुड एज माई वर्ड अ मेम्योर, इसे लिखा था के एम चंद्रशेखर ने। और मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी, इसे लिखा है डॉक्टर करण सिंह ने। तो ये अभी हाल ही में इन पुस्तकों का विमोचन किया गया था, जिनको इन्होंने लिखा था इन लेखकों ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ईरान ने किस देश के साथ सुखोई 35 युद्धक विमान खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दे दिया है? तो सुखोई 35 युद्धक विमान खरीद रहा है ईरान रूस से। अच्छा, ये रूस से खरीद रहा है। पारंपरिक हथियारों की खरीद को लेकर ईरान पर लगा संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध वर्ष 2020 हटाए जाने के बाद रूस ने कहा था कि वह सुखोई 35 जेट की बिक्री के लिए तैयार है। तो इससे पहले 2020 में इससे प्रतिबंध हटाया गया था, जिसके बाद ये खरीदने के लिए यहाँ सक्षम हो पाया। अच्छा, रूस की राजधानी है मॉस्को। रूबेल यहाँ पे मुद्रा चलती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते के तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों ने द्विपक्षीय कारोबार का कितने अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष हैं डॉन फॉरेल के बीच संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में यह सहमति बनी कि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों को द्विपक्षीय कारोबार को 100 अरब डॉलर के पार ले जाया जाए। तो इसका ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।